साथियों, अंग्रेजी नव वर्ष 2026 प्रारंभ हो गया है। यद्यपि ये हम भारतीयों का वर्ष नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जिस कार्य को ज़्यादा लोग करते हैं उस कार्य को करने में बुराई नहीं है। तो 2026 के प्रारंभ में जब हम गिनती से चल रहे हैं, 2026 में 4 अंक हैं, 2026। ठीक, तो अब 2 नंबर होता है हमारे चंद्र देवता का, 0 का कोई भी महत्व नहीं है, और 6 नंबर होता है शुक्र देवता का। अगर इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो ये सूर्य का नंबर होगा, 1 नंबर आएगा और ये सूर्य का नंबर होगा। अब सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, लेकिन जो शुक्र है वो सूर्य का शत्रु है। तो इस वर्ष मिले जुले परिणाम आने की संभावना है। ठीक, दूसरे 6 नंबर सूर्य का शत्रु है, तो जितने सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं होंगी, जितनी धातुएं होंगी, उनमें अकस्मात तेजी दिखाई देगी। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं कि हमारे बहुत से मित्र कहते हैं कि पंडित जी, हमारे पास कुंडली तो है नहीं, हमको अमुक कार्य करना है और वो 2026 में होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करें? तो एक बहुत ही सुंदर मैं रास्ता दिखा रहा हूँ कि ग्रह कितने होते हैं? 9 है, और कुंडली में भाव कितने होते हैं? 12 भाव में ही सारा सब कुछ सन्निहित है। और आज के हमारे लोगों ने 12 ग्रह भी बना दिए हैं। यम, प्लूटो और यूरेनस, इन 3 को भी ग्रह मान लिया गया है, तो वहाँ से भी 12 की गिनती आती है। मुख्यतया 3 ग्रह माने गए हैं। कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राहु और केतु ये छाया ग्रह माने गए हैं। तो फिलहाल अभी हम इन छाया ग्रहों को छोड़ देते हैं। 7 की संख्या आती है और 7 ही हमारे दिन हैं, 7 ही दिन है। तो 7 को 7 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 49। और ये सूर्य का वर्ष है। जब सूर्य का वर्ष है तो सूर्य को मानते हैं नंबर 1, और हम भी चाहते हैं कि हम नंबर 1 ही बने रहें, तो 49 के पहले हम लगा देते 1। कितना हो गया? 149। अब 149 को अगर हम 12 राशियों से मल्टीप्लाई करते हैं और जब उसको भाग देते हैं 12 से, तो जो शेष बचता है वही हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। जैसे कि अगर शेष 0 बचता है तो हमारा कार्य हो जाएगा, 1 बचता है तो कार्य में विलंब होगा, 2 बचता है तो भी कार्य हो जाएगा, 3 बचता है तो कार्य में विलंब होगा, लेकिन 4 नंबर आएगा तो वो कार्य हो ही नहीं सकता। 5 नंबर अगर आएगा तो कार्य नहीं होगा, लेकिन 6 नंबर अगर आ जाता है तो हमारा कार्य निश्चित तौर से ही होगा। 7 नंबर आता है तो कार्य तो होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। 8 नंबर होगा तो हम असफल हो जाएंगे, हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। और 9 नंबर आता है तो पूरी तो होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद होगी, डिले होगा, उसमें विलंब होगा। और अगर 10 नंबर आता है तो 1 के साथ 0 लगा हुआ है, और जहाँ 0 वहाँ मामला ख़त्म, 0 ही हमको मिलेगा, हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 11 आ जाता है तो कहते 1 और 1 11 होते हैं, हमारे कार्य को बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब क्या करना चाहिए? अगर हमारे प्रश्न के उत्तर में 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है, तब तो कुछ संभावना बनती है। लेकिन अगर 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 8 आ जाता है और 10 आ जाता है, तो हमको बिल्कुल उम्मीद ही
छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसका भी एक मार्ग है, एक रास्ता है। वो कौन सा है कि अगर 1 नंबर आ जाता है तो हमको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर 3 नंबर आ जाता है तो 3 नंबर गुरुदेव का है, हमें मंदिरों में जाना चाहिए, धार्मिक स्थानों में जाना चाहिए और वहाँ जा कर के हमको उनकी आराधना करनी चाहिए। 7 नंबर आ जाता है तो केतु का है, केतु मोक्ष का कारक है। हमको केतु को कौन कवर करता है? केतु को कवर करते हैं भगवान गणेश जी। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और 9 नंबर अगर आ जाता है तो सेनापति का है, हमको क्रोध से दूर रहना चाहिए। हमारा जो भी काम बिगड़ेगा वो क्रोध के कारण ही बिगड़ेगा, मान सम्मान की बात सोच लेने पर ही बिगड़ेगा है। उसमें विलम्ब इसीलिए होगा कि जब हम अपने मान सम्मान की बात को भूल जाएंगे, अपने क्रोध को भूल जाएंगे, सामंजस्य स्थापित करेंगे है और अपने से बड़ों का परामर्श मानेंगे। गुरु कौन है? हमसे बड़े लोग हैं, हमारे को जो ज्ञान देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो बुद्धि देते हैं। अब बात आती है 4, 5, 8 और 10 की। तो 4 नंबर राहु का बताया गया है, वो हमें भ्रमित करेगा। हम थोड़ा बहुत उस कार्य को करने के लिए बढ़ेंगे, फिर हमारा मन हट जाएगा। 5 नंबर बुद्ध का होता है, तो 5 नंबर के बुद्ध के लिए हमको क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जो हमारे समाज से बहिष्कृत लोग हैं, जो नपुंसक लोग हैं, अर्थात जो अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं, उनको हमें दान करना चाहिए। कैसी वस्तु का? क्योंकि जो 4, 5, 8, 10 हैं, इनका पूजन ना करके हमको उनकी वस्तुओं को दान करना चाहिए, अपने पास से उन चीज़ों को दूर करना चाहिए। 8 नंबर शनि का है, शनिदेव के लिए हम शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जप न करें, पूजा न करें। इस प्रकार से मित्रों, हम अपने नववर्ष 2026 को अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और सफलता पाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की बात भी हम आपको बता देते हैं कि जिन लोगों की जन्म तिथि 2 तारीख है, उनके किसी न किसी कार्य में अवरोध आया होगा। क्यों? क्योंकि आप जोड़ लीजिए 2, 2, 4 और 1, 5, फिर 2, 7 और 6, 13। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 राहु का नंबर है, तो राहु काम को बिगाड़ता ही है। इन शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे, जय माता की।